Hello class 11th. In this video we are going to discuss about the classification or the types of fungus. फंगाई जो ग्रुप था उसके कितने टाइप्स हो सकते हैं उनके बारे में हम यहाँ जो डिवीज़न किया गया है उसको यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं. सो फर्स्ट इज़ फाइकोमाइसिटीज़. फाइकोमाइसिटीज़ के जो मेंबर हैं मेनली वो क्या से होते हैं, एक्वेटिक इन नेचर के होते हैं एंड ऑल्सो दे आर फाउंड एट द मॉइस्ट एंड डम प्लेसेस. मॉइस्ट मतलब जहाँ पे हल्की सी नमी होती है, डम मतलब जो छायादार प्लेसेस होते हैं जहाँ पर धूप प्रॉपर नहीं पहुंच पाती है, वहाँ वैसे जगह पर वो रहते हैं. और ऑल्सो डिकेइंग वुड, जो वुड होती है, जो लकड़ी है, वो अगर सड़ रही होती है, ख़राब हो रही होती है, तो वहाँ पर फिर वो धीरे धीरे जाकर रह रहे होते हैं. एंड ऑब्लिगेटिंग पैरासाइट्स ऑन अ प्लांट, दैट मीन्स एक एज अ पैरासाइट की तरह प्लांट पे रहते हैं, जो कि प्लांट को क्या करते हैं, धीरे धीरे डैमेज कर रहे होते हैं या फिर उनमें पैरासिटिक नेचर के उन पर होते हैं. ऑल्सो ये किस नेचर के होता है, माइसीलियम होता है. यहाँ पर माइसीलियम का मतलब समझिए आप, फिलामेंट्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, बहुत सारे फिलामेंट आपस में जाके ज्वाइंटेड होते हैं. असेप्टा होता है बिकॉज कोई सेप्टा नहीं है, जस्ट फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं. एंड कोनिंग टू टाइप्स होते हैं यहाँ पर. ओके, नेक्स्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उनमें दो तरह के स्पोर्स बनते हैं. एक स्पोर्स होते हैं मोटाइल, यानी कि जो जिनमें बाय द फ्लिसला या फिर बाय समथिंग ऑर्गन्स होते हैं जिनके थ्रू वो आगे की तरफ मूव कर सकते हैं, दे हैव. ओके, तो उनको जिनमें मोटाइल नेचर है यानी कि जो मूव कर सकते हैं उन्हें जू स्पोर्स बोला जाता है. एंड जो नॉन मोटाइल होते हैं जो मूव नहीं कर सकते उसे एप्लानोस्पोर्स बोला जाता है. तो यहाँ पर हमें ये बात याद रखनी है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो हो रहा है उसमें दो तरह के स्पोर्स बनते हैं यहाँ पर. ऑल्सो दीज स्पोर्स, ये स्पोर्स आगे जाकर क्या करते हैं, एक स्पोरेंजियम का डेवलपमेंट करते हैं. बिकॉज ऑलवेज जो स्पोर्स बनते हैं बेटा वो इन फेवरेबल कंडीशन में जाके रिप्रोड्यूस करेंगे. तो एट दैट टाइम जब तक फेवरेबल कंडीशन नहीं आ जाती तो उनके आउटर चारों तरफ एक कवरिंग होती है जिसमें वो स्पोर्स रहते हैं. तो उन स्पोर्स को यहाँ पर स्पोरेंजियम बोला जाता है. ओके, तो ये था टाइप ए सेक्सुअल वाला. और वहीं अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो गैमेट्स आपस में फ्यूज़ होते हैं एंड फ्यूज़ करने के बाद जाइगोपोर्स वहाँ पर बनाते हैं. और ये जो गैमेट्स बनते हैं, सो समटाइम ये गैमेट्स जो यहाँ पर आके फ्यूज़ हुए थे, अगर वो गैमेट एक दूसरे के बिल्कुल सेम टू सेम है, बिल्कुल एक जैसे होते हैं मार्फोलॉजी के अकॉर्डिंग, अगर एक जैसे होते हैं आइसोगैमेट्स कहा जाता है. और अगर वो एक जैसे नहीं हैं तो उन्हें एनाइसोगैमस या ऊगैमस भी कहा जाता है. और नॉर्मल एग्जांपल अगर हम बोले फाइकोमाइसिटीज़ के तो वो है म्यूकर, राइजोपस, द ब्रेड मोल्ड, जो मैंने भी एग्जांपल दिया था इन प्रीवियस वीडियो की, ब्रेड के ऊपर जो मोल्ड स्ट्रक्चर दिखाई देता है उसे हम राइजोपस बोलते हैं. एंड एल ब्यूगो भी ऑल्सो अ पैरासिटिक, एक पैरासाइट्स है जो कि मस्टर्ड के ऊपर पाया जाता है. तो ये फर्स्ट क्लास थी फाइकोमाइसिटीज़, जिसमें एक्वेटिक इन नेचर के होते हैं, मॉइस्ट और डम प्लेसेस पे होते हैं. एंड माइसीलियम लाइक स्ट्रक्चर, फिलामेंटस लाइक स्ट्रक्चर होता है. सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं तो टू टाइप्स के स्पोर्स होते हैं, जू स्पोर्स एंड एप्लानोस्पोर्स. जू स्पोर्स आर मोटाइल, एप्लानोस्पोर्स आर नॉन मोटाइल. एंड इन स्पोर्स के चारों तरफ एक कवरिंग बन जाती है जिसे स्पोरेंजियम बोला जाता है. और अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो गैमेट्स, नॉर्मली गैमेट्स के फ्यूज होने जाने पे जाइगोस्पोर्स बनते हैं. जो गैमेट्स फ्यूज़ हुए हैं वो अगर सिमिलर हैं, एक जैसे हैं, तो उन्हें आइसोगैमस बोलते हैं. अगर सिमिलर नहीं है तो एनाइसोगैमस या ओगैमस भी बोला जाता है. ओके, म्यूकस का यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दिया, ये जिस तरीके से आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ए म्यूकस सॉरी. सो दिस कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हमें वहाँ पर देखने को मिलेगा. ये आपको स्मॉल सेल्स ऐसे दिखाई दे रही होंगी, दैट स्पोर्स जो कि वहाँ पर हमें दिखाई देते हैं. नेक्स्ट जो क्लास है दैट है एस्कोमाइसिटीज़. एस्कोमाइसिटीज़ कॉमनली नेम है इसका सैक फंगस भी बोलते हैं, बिकॉज एक सैक लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं और सैक लाइक स्ट्रक्चर में ही जो स्पोर्स है वो डेवलप होते हैं, इसलिए हमें इसे सैक फंजाई भी बोला जाता है. मेनली कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं. और रेयरली कुछ एक ही जो मैंने यहाँ बताया था आपको कि ये ईस्ट जो होता है वो एस्कोमाइसिटीज़ में होता है. तो आप याद रखिएगा जो एक ही इकलौता यूनिसेलुलर है जो कि ईस्ट है वो भी किस डिवीज़न में है, तो वो एस्कोमाइसिटीज़ में होता है. और बाकी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी यहाँ पर होते हैं. दे आर सैप्रोफिटिक होते हैं, दैट मीन्स सड़ी गली चीज़ों से फूड लेते हैं. डिकम्पोजर्स, यानी कि जब कोई चीज़ सड़ जाती है तो उसको प्रॉपर खा के ख़त्म कर देते हैं, बिल्कुल फिनिश कर देते हैं. पैरासिटिक नेचर के होते हैं, लिविंग प्लांट एंड एनिमल पे एज अ पैरासाइट रहते हैं. कॉर्पोफिल्स, यानी कि
ग्रोइंग ऑन डंक, जो काउ डंक होता है या फिर किसी एनिमल का जो डंक होता है वो उस पर सर्वाइव करते हैं। सो दे आर द मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑल्सो पेंसिलियम टाइप होते हैं, यानी फिलामेंट्स का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, ब्रांच्ड होते हैं एंड इनमें सेप्टा होता है। जैसे प्रीवियस आपने पढ़ा था कि ओनली फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर है, कोई सेप्टा नहीं है, बट यहाँ फिलामेंटस लाइक स्ट्रक्चर है एंड ऑल्सो दे हैव अ सेप्टा। सो ये क्रॉस वॉल वहाँ पर बिल्कुल वहाँ पे बीच में होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो भी स्पोर्स से होता है, पर यहाँ पर कोनिडिया का फॉर्मेशन होता है। सो मैंने आपको बताया ना कि हर एक क्लासेस में जो स्पोर फॉर्मेशन है, स्पोर्स जो है, जैसे प्रीवियस हम जू स्पोर्स और प्लानोस्पोर्स के बारे में बोल रहे थे इन प्रीवियस क्लास। अब जो ये एस्कोमाइसिटीज है इसमें कोनिडिया का फॉर्म, स्पोर्स होते हैं ना, कोनिडिया बोल जाते हैं, कोनिडिया का फॉर्मेशन होता है एंड स्पेशल सेल्स बन जाती हैं अरेन अगेन, उसके चारों तरफ स्पेशल सेल्स होती हैं जिन्हें कोनिडियोस्पोर्स बोला जाता है। एंड कोनिडिया ऑन जो कि माइसीलियम है वो जो माइसीलियम सेल्स बन रही होती है उस पर कोनिडिया आफ्टर सम टाइम जर्मिनेट कर लेते हैं। वहीं अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, जो सेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं उन्हें एस्कोस्पोर्स बोला जाता है। एस्कोस्पोर्स क्यों बोलते हैं? बिकॉज एक एस्कस है, यानी कि एक सैक लाइक स्ट्रक्चर, एक थैलेनुमा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर वो रहते हैं, ठीक है। एस्कोस्पोर्स आर प्रोड्यूस इन अ सैक लाइक एसाई, जो एक सैक लाइक साई होता है, सिंगुलर एक बैग लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, उसी बैग लाइक स्ट्रक्चर में ये स्पोर्स वहाँ पर रहते हैं। और ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ अरेंजमेंट है, एक डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडी दिखती है, यानी कि एक बैग लाइक स्ट्रक्चर्स में दिख रहा होता है, इसे एस्कार्पस, एस्कोकार्पस भी बोला जाता है। इसका जो एग्जाम्पल है वो है एस्परजिलस, कैल्विकैप्स, न्यूरोस्पोरा, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एस्कोमाइसिटीज। और जो कि न्यूरोस्पोरा है दैट इज़ यूज इन अ बायोकेमिकल एंड जेनेटिकल वर्क में भी यूज़ किया जाता है। एंड ऑल्सो कुछ ऐसे भी इस फैमिली के कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं या ऑर्गेनिज्म हैं जो कि ईडेबल होते हैं, खाए जा सकते हैं। नॉर्मली उन्हें एक फूड की तरह भी कंसिडर किया जा सकता है। सो एस्कोमाइसिटीज का एग्जाम्पल जो कि यहाँ पर गिवन है दैट इज़ एस्परजिलस। सी ये है एस्परजिलस जिसपे कोनिडिया का फॉर्मेशन हो जाता है एंड देन उस पर सैक लाइक स्ट्रक्चर, एक थैला लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें ये चीज़ें रहती हैं, तो इससे इन्हें एस्परजिलस है जो कि एस्कोमाइसिटीज का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट जो क्लास है दैट इज़ बेसिडोमाइसिटीज। बेसिडोमाइसिटीज का एक कॉमन एग्जाम्पल, एक कॉमन मेंबर है वो है मशरूम, जो जिसके बारे में भी पता होगा। सो मशरूम्स होते हैं, ब्रैकेट फंगस एंड पल्प बॉल्स जो है, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ बेसिडोमाइसिटीज। ये मेनली कहाँ ग्रो करते हैं? ये ग्रो करते हैं सॉइल पर या लॉग्स, लॉग्स यानी कि जो लकड़ी के लट्ठे होते हैं, टुकड़े होते हैं बड़े बड़े से, उन लॉग्स पे वो ग्रो करते हैं। ट्री स्टम्प्स पे ग्रो कर जाते हैं, ट्री का जो भाग होते हैं डिफरेंट डिफरेंट कहीं रखे हुए होते हैं तो उन पे वो ग्रो करने लगते हैं। और ऑल्सो लिविंग प्लांट्स बॉडी, लिविंग प्लांट बॉडी के ऊपर एज अ पैरासाइट्स की तरह वहाँ पे रहते हैं, जैसे रस्ट एंड स्मर्स, दीज आर द पैरासाइट्स जो कि प्लांट बॉडीज पे ग्रोस करते हैं। यहाँ पर जो माइसीलियम होता है वो ब्रांच्ड होता है एंड सेप्टेटेड होते हैं, प्रॉपर सेप्टा वहाँ पर होता है। द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर बाय द स्पोर्स नॉट फाउंड। यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर नहीं पाया जाता बेसिडोमाइसिटीज में, मेनली वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है एंड वो भी फ्रेगमेंटेशन वेरी कॉमन है यहाँ पर। फ्रेगमेंटेशन जिसमें एक सेल होती है, जिसमें एक जो प्रॉपर सेल होती है वो धीरे धीरे फ्रेगमेंट हो जाती है, फ्रेगमेंटेड हो जाती है, एक न्यू सेल्स उससे फॉर्म हो जाती है एंड देन न्यू सेल ही स्टेबलाइज हो जाती है। तो जो यहाँ पे रिप्रोडक्शन हो रहा है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, जिसमें फ्रेगमेंटेशन के थ्रू यहाँ पर रिप्रोडक्शन होता है। वहीं अगर हम सेक्स ऑर्गन्स की बात करें तो सेक्स ऑर्गन्स यहाँ पर नहीं मौजूद होते, बट ऑफकोर्स जो भी मैंने प्रीवियस वीडियो में मेथड बताया था जिसमें थ्रू पहले प्लाज्मा जो है इनका वो फ्यूज़ होता है ना, आफ्टर द फ्यूज़न प्लाज्मा जब हो जाता है देन टू सेल्स वहाँ पर जाकर अटैच हो जाती है। तो पहले वही होता है, यहाँ पे प्लाज्मोगेमी होती है, प्लाज्मोगेमी यानी कि प्लाज्मा जो है वो आपस में जाके फ्यूज़ हुआ एंड देन टू वेजिटेटिव और सोमेटिक सेल्स जो कि डिफरेंट डिफरेंट जीनोटाइप्स की होती है वो आपस जाके इंटरेक्ट करके फ्यूज़ करके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर होता है। बट ऐसे कोई सेक्सुअल ऑर्गन यानी कि कोई स्पेशल स्पोर यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं बनता। एंड इन रिजल्ट, इस जो रिजल्ट हुआ उसके बाद क्या बनता है? उसके बाद एक डाइकैरियोटिक यानी कि टू सेल स्ट्रक्चर, जैसे कि प्रीवियस आपको बताया था कि एक सेल में दो डिफरेंट सेल्स वैसे स्ट्रक्चर हो, तो वो स्ट्रक्चर जो मैंने बताया था वो यहाँ पर होता है, इस फैमिली के इस क्लास में होता है। एंड आफ्टर दैट ये जो कैरियोगैमी हुई, यानी कैरियोगैमी की मतलब जो न्यूक्लियस है वो जब फ्यूज़ हो जाते हैं एंड न्यूक्लियस जो फ्यूज़ होते हैं तो उस प्रोसेस को कैरियोगैमी बोला जाता है। सो कैरियोगैमी के प्रोसेस होने के बाद मायोसिस डिवीजन हो जाता है एंड आफ्टर दैट जो बेसिडियम है वहाँ पर बेसिडियम होते हैं वो 4 बेसिडियोस्पोर्स का डेवलपमेंट करते हैं।
सो अब आप इसको रिलेट कर पा रहे होंगे कि पहले कोनिडिया बनता है, उसकी एक अपनी क्लास होती है, देन एस्कोमाइसीटीज़ में जो स्पोर्स बनते हैं, देन यहाँ पे बेसिडोमाइसीटीज़ में स्पोर्स बनते हैं। तो बिकॉज देयर आर क्लासेज एंड क्लासेज में जो स्पोर्स बनते हैं उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर उनके नाम रखे गए। बेसिडोमाइसीटीज़ जब प्रोड्यूस होते हैं तो अगेन उनके एक लेयर बनती है, प्रोडक्शन लेयर होती है, जिन्हें बेसिडियम कहा जाता है। एंड जो बेसिडियम के चारों तरफ जो फ्रूटिंग बॉडी अरेंज होती है फॉर द प्रोटेक्शन, उसे बेसिडियो कार्पस बोला जाता है। सम एग्जाम्पल अगर हम बोलें इसके तो वो होते हैं एगेरिकस यानी कि मशरूम, हाँ, यूस्टिलागो, पैक्सीनियम, these are the examples of this class. Okay, these are the example of basidomycetes. आफ्टर दैट जो लास्ट ग्रुप है यानी कि ड्यूटेरोमाइसीटीज़ के बारे में अभी प्रॉपर इतना नहीं पता चला है, कुछ चीज़ें नहीं खोजी गई हैं, अभी भी इसकी डेवलपमेंट चल रही है, खोजा जा रहा है इसके बारे में। सो कॉमनली इन्हें इनपरफेक्ट फंगस बोला जाता है कि अभी ये प्रॉपर तरीके से नहीं मालूम है इन चीज़ों के बारे में, इनपरफेक्ट है अभी ये। इनका जो एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज है वो नोन है, बट सेक्सुअल फेज अभी इनका प्रॉपर तरीके से नहीं ढूंढा गया है। एंड व्हेनेवर जब भी इनका सेक्सुअल मोड ढूंढ लिया जाएगा तो इनका जो मेन क्लास है वो उन्हें किस क्लास में बिलोंग करना चाहिए, एस्कोमाइसीटीज़ में या बेसिलोमाइसीटीज़ में, कहाँ पर इन्हें बिलोंग करना चाहिए वो वहाँ पर रखा जाएगा। मे बी ऐसा भी हो सकता है कि इनमें कोई इनमें कोई सेक्सुअल मोड हो ही ना, ओनली ये जो रिप्रोड्यूस करते हैं वो सिर्फ एसेक्सुअल या वेजिटेटिव मोड ही हो। सो अभी इन पे डिसीजेस चल रही हैं, थ्योरीज चल रही हैं, तो जिनमें ये भी हो सकता है कि अगर कोई भी सेक्सुअल फेज यहाँ पर नहीं मिली तो इनके केवल एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज को एक क्लास ना देकर इन्हीं ड्यूटेरोमाइसीटीज़ में रखा जाएगा। बट अगर कोई अगर सेक्सुअल फेज यहाँ पर कोई मिलती है तो मे बी उन्हें अदर क्लास में रखें। बात आपको मेरी समझ में आई कि मतलब अभी तक इसके सिर्फ 2 ही फेज मिले हुए हैं, वो हैं एसेक्सुअल और वेजिटेटिव। सेक्सुअल फेज अभी तक नहीं मिली है। सो अगर जितने भी रिसर्चेज होती हैं, जितनी भी रिसर्चेज अभी की जा रही हैं, अगर उनमें इनका कोई भी ऐसा फेज जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सके, ऐसा कोई फेज नहीं मिलता है, सो इनको सिंपल जो सिर्फ 2 चीज़ें हमें पता है जो कि है एसेक्सुअल और वेजिटेटिव, सिर्फ इन्हीं दोनों को कंसीडर करके ड्यूटेरोमाइसीटीज़ में रख देंगे। बट अगर कोई सेक्सुअल फेज मिलता है देन डिसाइड किया जाएगा कि उन्हें किस अनदर क्लास में फिट करना चाहिए। बट अभी इनके सेक्सुअल फेज के बारे में नहीं पता है, इसलिए ये एक अलग क्लास की तरह यहाँ पर प्लेस है। ओके, और व्हेनेवर कुछ ऐसी भी ऑर्गेनिज्म है जिसमें पहले सिर्फ एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज पता थी, लेकिन जैसे ही उसकी सेक्सुअल फेज पता चलता है तो वो किसी ना किसी करेक्ट फंगस का जो प्रीवियस अभी मैंने 3 बताए उनमें आइडेंटिफाई कर लिए जाते हैं। एंड देन उनको उनकी जो मेन ग्रुप्स हैं जिनमें उनको रहना चाहिए वहाँ पर उन्हें भेज दिया जाता है। ओके, एक स्टेज है ड्यूटेरोमाइसीटीज़ का, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जैसे ही एक परफेक्ट स्टेज मिल जाती है, एक परफेक्ट स्टेज ढूंढ ली जाती है इन मेंबर्स की, तो उन्हें ऑफ्टन एस्कोमाइसीटीज़ या बेस्टोमाइसीटीज़ में मूव कर दिया जाता है। बट अगर इनकी कोई भी ऐसी स्टेज नहीं मिलेगी जिसमें सिर्फ अगर ऐसी चीज़ नहीं मिलती तब तक ये हैं जब तक इनके ऑर्गेनिज्म है, बट अगर जैसे ही इनकी कोई और ए फेज मिलेगा यानी कोई भी सेक्सुअल मोड मिलेगा तो वो इस एस्कोमाइसीटीज़ या बेस्टोमाइसीटीज़ को बिलोंग करता होगा। ऑल्सो ड्यूटेरोमाइसीटीज़ में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है वो कोनिडिया के हेल्प से होता है। इनमें माइसीलियम होते हैं यानी कि फिलामेंटस लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिनमें जो सेप्टेट होते हैं और ऑल्सो ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर होते हैं। सब मेंबर्स आर सेप्रोफिटिक यानी डेड एंड डी के मटीरियल पर रहते हैं। पैरासिटिक किसी लिविंग प्लांट या एनिमल्स के ऊपर सर्वाइव करते हैं। एंड ऑल्सो अ लार्ज नंबर ऑफ डिकम्पोजर्स, और बहुत सारे नंबर्स जो है डिकम्पोजर्स के भी होते हैं जो हेल्प करते हैं इन अ मिनरल साइक्लिंग। बेटर जो डिकम्पोजर्स होते हैं मेनली वो जितने भी ऑर्गेनिक मटेरियल उनको डिकम्पोज कर रहे होते हैं और डिकम्पोज होकर वो ऑर्गेनिक मटेरियल सॉइल में मिल जाते हैं। सो एक तरीके से जो मिनरल साइकिल्स होती है उनमें वो हेल्प करते हैं। सो मोस्ट ऑफ द एनिमल्स डिकम्पोजर ही हैं यहाँ पर। सम एग्जाम्पल्स जो है इस ग्रुप के वो है अल्टरनेरिया, टरीरिया, कोलेडियोरियडम and trichoderma. So these are the some examples of this group. So यहाँ से आपका जो ये क्लास है फंगस जो फंगाई क्लास वो ख़त्म होता है। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द किंगडम प्लांटिंग।